आप क्या कर रहे हैं आजकल? अभी यार एट प्रेजेंट मैं एक मूवी करके आया हूँ। ओके। और एक दूसरी मूवी करने जा रहा हूँ अभी। उसका हम्म। वर्कशॉप चल रहा है मेरा। ओके। अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ फिलहाल। वर्कशॉप से। जी। तो अच्छा, आपने बताया था मुझे। हम्म। ओके। तो अभी मतलब जैसे कुछ नए पर्सन्स हैं, हमारे नए आर्टिस्ट हैं। जी। आपको पता है ये मुंबई में 90% आर्टिस्ट ही हैं। जी। तो इनको क्या राय देना चाहते हैं आप अपनी तरफ से कि कैसे ये लोग काम कर सकते हैं, कैसे कास्टिंग के पास कास्टिंग वालों को जान सकते हैं, या जेन्युइन कौन है कौन फेक है? यार सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि एक आर्टिस्ट को ये पता होना चाहिए कि वो किस करेक्टर के लिए फिट अच्छा। है ना। अभी यहाँ पे होड़ ये लगी हुई है कि भाई सबको मतलब लीड करना है। हम्म। अब भाई किसी किसी का फेस होता है, करेक्टर फेस है, वो हम्म। करेक्टर में जाएगा। हम्म। है ना, किसी किसी का होता है लीड फेस है, वो हम्म। लीड में जाएगा। हम्म। है ना। अगर आज ये क्या नाम है जो कॉमेडियन है, अगर ये लोग सोचे कि मैं लीड करूं तो पॉसिबल नहीं है ना। हम्म। राजपाल यादव सोचे कि मैं लीड करूं, ठीक है, तो उसके हिसाब से वो स्टोरी लिखी जाएगी हम्म। कि भाई उसको अगर उसको लीड में देना है हम्म। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि इंसान को अपने आप को पता चलना चाहिए कि भाई मैं क्या हूँ, मैं क्या। मेरे ख्याल से तो सबसे पहले उसको एक्टिंग आनी चाहिए। एक्टिंग तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आ जाते हैं, सेट पे कास्ट हो जाते हैं और देखते हैं सामने वाले को, मतलब वो लोग फेस कर रहे होते हैं जिनको एक्टिंग आती है। भाई वाह, चलो प्रॉम करो इन्हें, करो भाई। देखो उनको उनको एक्टिंग। कैसे फेस करते हो आप? यार सही बताऊं, ये खास करके जब अपने इस तरह की सीरीज कर रहे हैं जब, हम्म। उसमें तो मतलब मैक्सिमम फेस करना पड़ता है इस तरह के। हम्म। मतलब मैं बताऊं, खास करके फीमेल्स के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, हम्म। क्योंकि फीमेल्स एक्टर इतनी अच्छी नहीं होती। हम्म। बहुत ही कम आर्टिस्ट है। एक आप ये बात एक फीमेल आर्टिस्ट के सामने ही कह रहे हैं, आपको ये बात शोभा नहीं दे रही नहीं, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप उनमें से नहीं हो। है? फिर ठीक है, ये क्लियर करो। आप नहीं हो, मैं दो तीन नाम भी बता सकता हूँ। हाँ। जैसे आप नहीं हो उनमें। जी। एंड इसके बाद जैसे एक पल्लवी देवनाथ करके एक लड़की है, अच्छा, हाँ 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 हाँ। वो भी अच्छी आर्टिस्ट है। हम्म। इसके बाद मानवी, वो अच्छी आर्टिस्ट है। हम्म। इसके बाद ये क्या नाम है, भारती, हम्म। उसका भी मैं देखा, उसका भी एक्ट अच्छा है। अच्छा। तो ये कुछ अच्छे आर्टिस्ट है जिनके साथ काम करने में अच्छा लगता है, जहाँ हम्म। से ना प्रॉपर मतलब आपको गिव एंड टेक मिलता है। यस यस यस, हाँ। आपको प्रॉपर मिल रहा है कि आप जो डायलॉग है सिचुएशन के हिसाब से हाँ, बोल रहे अदरवाइज क्या होता है, वो प्रॉम्प्ट करना पड़ता है, वो वहां से हैं। एडी वहां से प्रॉम्प्ट कर रहा है, वो वहां पे ऐसे ऐसे करके उससे बात कर रही है। हाँ। तो क्या है कि वो मजा नहीं आता, वो सीन क्या है कि क्योंकि एक सीन जो है हम्म। वो सिर्फ एक एक्टर का नहीं होता हाँ, राइट। है ना। वो जब हम दोनों अच्छे से परफॉर्म करेंगे तभी वो अच्छा से यस आएगा। यस यस। वो चीज है। अभी अगर देख भी रहे हैं कि सामने वाला प्रॉम्प्ट कर रहा है, उसके बाद भी आर्टिस्ट नहीं पकड़ नहीं पाती, पकड़ पाता 100%। उस आर्टिस्ट के लिए आपका क्या कहना है? मेहनत करो भाई, मैं तो ये बोलूंगा। आज के टाइम में मैं एक शूट कर रहा था, तो हम्म। वहाँ पे मैं उस आर्टिस्ट का नाम नहीं लूंगा। हम्म। लेकिन क्या है कि बंदी बिल्कुल भी एक्टिंग नहीं कर पा रही है। लेकिन क्या है, जैसे उसको टाइम मिल रहा है वो तुरंत अपने इंस्टा में जा रही है एंड इसके बाद ये फोटो ले रही है, पोस्ट कर रही है। भैया पोस्ट बाद में कर लेना ना, आप जिस हम्म। काम के लिए आप पहले वो काम तो कर लो। राइट राइट राइट। तो हमारे साथ वहाँ पे रफत सर थे। हम्म। रफत सर बोला, "अरे तेरी बहन।" एट लास्ट क्या हुआ कि सर ने उसका मोबाइल अपने पास रख लिया, बोले कि अब तुझे शूट के बाद ही दूंगा। और उसने रखने भी दिया फीमेल ने? क्योंकि भाई मैंने बोल दिया था मैं काम नहीं कर सकता। अच्छा। मैं बहुत जल्दी इस मामले में गुस्सा हो जाता हूँ। हम्म। मुझे पसंद नहीं है कि काम के मामले में अगर कोई मजाक करे ना, हम्म। मुझे पसंद नहीं है जी। क्योंकि उससे क्या है कि उसका एक्ट तो खराब हो रहा है, वो तो ऑलरेडी खराब कर रही है, हम्म। साथ में मेरा भी खराब हो रहा है ना। हम्म। वो जी मुझे पसंद नहीं है। ओके। अब ये जैसे अपना आप करते ही हैं बोल्ड इंडस्ट्री में काम, आपकी फैमिली वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे? यार एक्चुअली मेरी फैमिली वालों को पता नहीं था कि मैं बोल्ड में काम करता हूँ। हम्म। एंड अभी रिसेंटली हार्डली हफ्ता एक हफ्ता पहले ही पता चला। हम्म। तो क्या रिएक्शन है उनके? यार मैंने तो सीधी एक ही बात कही उनसे, मैंने हम्म। कहा देखो मैं काम के हिसाब से काम करता हूँ, इसके अच्छा। अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है। हम्म। ये मतलब वो कैमरा शॉट ऐसे लिया जाता है कि जो ऐसा लग रहा है कि लग इतना रहा है। कुछ हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, होता क्योंकि जब नहीं है। हम लोग इस तरह का सीन परफॉर्म करते हैं तो वहां पे कम से कम 40 से 50 लोग रहते हैं, हाँ। उनके सामने करते हैं। हम्म। तो ये समझ लो सिर्फ एक कैमरा शॉट है और कुछ नहीं है। और ये पहुंचाने वाला घर तक कौन था? अब ये नहीं पता मुझे, होते हैं कुछ रिश्तेदार ही होते हैं।
कोई तो अब मम्मी को ये बताओ ना कि वो रिश्तेदार देख रहा है ये चीज। एक्चुअली क्या आज के टाइम में क्या होता है ना कि जो छोटी छोटी रील्स है ये अच्छा आपके हाँ इंस्टा में रील्स। भी आ जाते हैं एज वेल एज आपके फेसबुक में आ जाते हैं तो है। और आपको पता है जो रिश्तेदार होते हैं ना हम्म। वो सबसे बड़े जलनखोर होते हैं हम्म, कि भाई बंदा वहां पे पहुंच गया चलो ठीक है अब इसको कैसे नीचे गिराया जाए। हाँ। तो ये होता है। हम्म। तो अभी ऐसा फैमिली वाले तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहे ना, कोई बात नहीं है ना, कोई ऐसा नहीं है। यार देखो यार मैं बोला भाई मैं चोरी चकारी तो नहीं कर रहा ना मेहनत से हम्म। काम कर रहा हूँ। हम्म। और अगर आप लोग को इसमें प्रॉब्लम है तो बताओ मैं क्या करूँ। हम्म। काम तो मैं सिर्फ ये नहीं मैं हम्म। माइथो शो भी करता हूँ हाँ, और इवन वो क्या उसकी वीडियो तो कभी नहीं भेजी होगी रिश्तेदारों ने। और इवन क्राइम शो भी करता हूँ मैं हाँ हाँ। और मूवी भी करता हूँ वेब हम्म। सीरीज भी करता हूँ। हम्म। भाई काम तो एक आर्टिस्ट जो है वो सब काम करता है। हम्म। अब पर्टिकुलर ये चीज आपके सामने आ रही है तो इसमें गलती मेरी क्या है। हम्म। मैंने अपने फैमिली को बोल दिया मैं यार मुझे देखो रिश्तेदार कौन है मैं उनको नहीं जानता मुझे मतलब आपसे ही है। अगर रात को अगर मेरी तबीयत खराब होगी तो आप मेरे से पूछने के लिए आओगे कि भाई हम्म। तू कैसा है। वो रिश्तेदार पूछने के लिए नहीं हाँ आएंगे। हाँ हाँ। तो सीधी बात है मेरे को उनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हम्म। और मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। लव रिलेशनशिप पे आपकी क्या राय है, लाइक क्या होता है लव? आज के टाइम में लव बोल के कुछ रह नहीं गया एक्चुअली। हम्म। कई जगह ऐसा हो गया है कि वहाँ पे बेनिफिट क्या है हम्म। इस वजह से। और बहुत कम है ऐसा है बहुत कम है हम्म। जहाँ पे सच्चा प्यार होता है। हम्म। और जहाँ पे सच्चा प्यार होता है वो आपको अपने आप से पता चल जाएगा। आपको कुछ आपको कभी हुआ? मुझे बहुत पहले हुआ था यार। अब नहीं हो रहा? नहीं अब क्या नहीं कह रहे हो आप, आपको मुझसे प्यार नहीं हो रहा? होता। आपसे तो दुनिया को प्यार है। यार दुनिया ही तो नहीं, तुम ही तो चाहिए। मैं तो आपका ही हूँ। ओ माय गॉड, चलो लाओ पैसे अकाउंट के इधर दो। कब से देख रही हूँ। इतना पैसा कमा लिया, एक अरे पैसा नहीं दिया जा रहा इससे। अकाउंट ब्लॉक हो गया। ये इससे लड़की घुमाना कोई इससे सीखे। सीखे कोई इससे लड़की घुमाना। और लड़का घुमाना। इससे सीखे। मैं एक ही लड़का कम से घुमाया। वो भी ये करते बात हैं। रिस्पेक्ट। नहीं हकीकत है ये हकीकत है। इवन कभी भी मेरी बातें होती है तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि भाई जैसा सुलझा हुआ इंसान कोई नहीं और मेरे जैसा उलझा। है। तो उलझी हुई थी पहले लेकिन आज के टाइम में नहीं है। एक टाइम में था राइट। तेरे साथ ऐसा कैसा? मतलब मेरे को काफी उलझी हुई लगा करती थी। हाँ। पहले एक टाइम में तेरे हाँ। स्टेटस देखा करता ना अच्छा हाँ। रोते धोते से। हाँ वो अ, तो कभी कभी ऐसे हो हाँ जाता है ना, ऐसा तो फिर हो होता था जाता है। हाँ। लेकिन मैंने जो भाई का देखा ना हाँ। मतलब वो क्या लिटरली बहुत सुलझे हुए इंसान है। उनको पता है कि एक इंसान से कैसे बात की जाती है। तहजीब जो है ना वो हम्म। उनके अंदर कूट कूट के मतलब ना मतलब जैसे वो कूट कूट के भरी हुई है। तुम यहाँ मेरे पॉडकास्ट में आए हो उसके, कब से देख रही हो उसकी तारीफ करे भाई जा रहे हो। ऐसा है कि मुझे लगता है दोनों एक ही है। अच्छा, तो आपके ये जो करियर की शुरुआत कैसी रही थी, मुंबई में जर्नी कैसी रही आपकी? मुंबई में जर्नी यार बहुत अच्छी रही। हम्म। भगवान की दया से जिस दिन फर्स्ट डे जिस दिन मैं आया था हम्म। उसी दिन से काम कर रहा हूँ मैं। हम्म। हाँ ये आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ा? नहीं ये भी बताता हूँ मेरा हम्म। जो पहला काम था हम्म। मैंने 125 रुपए में किया था। 25 रुपए में कितने एक सौ साल पहले? पच्चीस 125 कितने साल पहले? अराउंड 8 साल तक। भाई देखो ये मुझसे बुढ़ा है, मैं नहीं कर रही शादी, कैंसिल। 8 साल पहले? हाँ मैं कब कितने साल की रही हूँ मैं? 22? नहीं नहीं, एक मिनट, 8 साल, 8 साल ना, 8 साल ना, हाँ एक 20 20 20। पागल है कल तो 16 की थी। अरे मैं 16, भाई मैं अपनी उम्र नहीं छुपाती। मुझे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि मुझे किसी से शादी तो करनी नहीं है भाई। अश्लील बातें करता है, मैं तभी इसके साथ नहीं बैठती। और बताओ अपनी जर्नी के बारे में। यार एक्चुअली क्या है कि हाँ, 125 रुपए का काम किया था, हाँ हाँ याद आया। मैंने अपना करियर जो स्टार्ट किया था ना एक एक सौ पच्चीस रुपए का रूम कितने का था उस टाइम? हम्म, मतलब खाना रहना पीना कैसे होता था? एक सौ नहीं पच्चीस नहीं पूरी बात तो सुन लो। हाँ सुनाओ। मतलब ये तो ये हो गया कि मैंने आपसे ये कहा कि भाई आपको है ना एरोप्लेन से नीचे कूदना है। आपने सीधे ना कर दिया। आपने ये पूछा ही नहीं कि वो एरोप्लेन उड़ रहा है या जमीन पे ही है ये आपने हाँ पूछा ही नहीं। ओके ओके ओके। सर वो एरोप्लेन जमीन पे है या उड़ रहा है? हाँ, वो उस समय जमीन पे था। फिर भी नहीं कूदूंगी मैं। नहीं अगर कोई बोले कि भाई आपको 1 करोड़ देंगे तो आप कूद सकते हो। नहीं। क्यों नहीं।
मन नहीं है मेरा, बस नहीं है मन मेरा। मैं करोड़ खुद कमाऊंगी ना, क्यों उससे उसके भरोसे चलो थोड़ी ठीक है, रहूंगी। चलो मतलब आपको शॉर्टकट नहीं चाहिए बिल्कुल भी अपनी हाँ। लाइफ में। नहीं चाहिए। अभी अभी हाँ ठीक है, अभी हजारों से लाखों तक पहुंचना है, फिर लाखों से करोड़ों, फिर करोड़ों से मिलियन तक नहीं मुझे पहुंचेंगे। लगता है लाखों में तो आ गए हो। हाँ लाखों में तो थोड़ी बहुत। अरे थोड़ी और बहुत तो सुनो, मेरा नेट पे नेट पे जो वर्थ दिखाया जाता है कि हाँ जो सालाना की इतना कमा हाँ, लेती है एनुअल लड़की, इनकम, हाँ। 6 करोड़। क्या बात, 6 नहीं सॉरी 8 करोड़। क्या मैंने कहा बात "हैं, जो करोड़ तो अभी हुए भी नहीं है। ये नहीं मतलब अभी नहीं क्या हुए। है कि आपका ना फ्यूचर का बता रहे हैं एक्चुअली, ओ पहले ही बता दिए कि भाई आप फ्यूचर फिर गलत बताया, ज्यादा बताने थे। हाँ, ये हाँ बोले कि अभी ये है ना कुछ समय में इतना होने वाला है। हाँ फिर ठीक है। हाँ, फिर ठीक है। अराउंड 1 साल के अंदर में। हाँ अगर इतना कमा लिया होता तो क्या मड में रहती मैं अर्चना पूर्ण सिंह की बाजू में घर लेती। मड में ही है ना वो भी। हाँ, मैं वहाँ पे था, कम से हाँ कम 6 महीना था वहाँ पे। अच्छा। हाँ, कितने? 6 महीना। क्या कर रहे थे उनकी बाजू में तुम? नहीं मैं उसी वही उसी रैजा में था मैं वहाँ पे। अच्छा रहेजा में। तुमने कहा उनकी बाजू में थे। मतलब वही आस पास में हो गया ना, और क्या। नहीं उसके बाजू उसका पति रहेगा। मारेगी बहुत हुआ तो मैं सारी इनकम खा जाएगा। हाँ तो 125 रुपए यार, फिर घुमा देते हो बात। 125 रुपए वाली बताओ बात। यार एक्चुअली हुआ क्या है, जब मैं फर्स्ट टाइम आया था ना, हम्म। आते के साथ मैं एक डॉर्मेट्री में रुका था। क्या? एक डॉर्मेट्री होती है ना, वो क्या होता है? डॉर्मेट्री होते हैं यार जहाँ पे एक रूम रहता है, कम से कम एक साथ 6 से 7 लोग रहते अच्छा हैं, अच्छा और पर अच्छा। डे वहाँ पे 350 रुपया था। हाँ। हाँ मुझे पता नहीं था, तो किसी ने मुझे बताया था कि वहाँ पे रुक जाओ। वाह। तो वहाँ पे मैं 4 से 5 दिन रुका था ओके। आते के साथ ही, बिकॉज मैं किसी को जानता ही नहीं था यहाँ पे, अच्छा अच्छा। किसी को नहीं जानता था। आप आए क्यों थे फिर? हम्म? मतलब क्यों आए थे? फिर क्या बस ऐसे ऐसा? एक, ये नहीं हुआ कहाँ रहूंगा, क्या करूंगा, क्या खाऊंगा, अगर पैसा ना हुआ तो क्या करोगे? नहीं पैसा तो था। पैसा था? हाँ पैसा था। फिर ठीक है। लेकिन क्या है कि ये सोचा था कि जाऊंगा तो कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा, अच्छा कुछ ना कुछ तो इतना करोगे। तो यकीन था। हाँ तो कितनी फिर लड़कियों के दिल जीत के जाओगे फिर यहाँ से? जितना कि जिस सकूं। अब फिर 125 रुपए से भटक जाते हैं, चलो। 125। एक्चुअली हुआ कि वहाँ पे एक है ना कोऑर्डिनेटर था। हम्म। तो मैंने उसे तो उसने मेरे को देखा, मैं वहाँ पे जैसे एंट्री किया था, हम्म मस्त बढ़िया ब्लेजर व्लेजर पहन वहन के एकदम हम्म ऐसे गया था, एंट्री किया था। तो बोला कि आप एक्टर हो, मैं बोला यार पहला दिन है मेरा तो आज। तो इसका बोला कि कोई मराठी सीरियल था, हम्म बोला कि आप शूट पे चलोगे मेरे साथ। हम्म मैंने बिल्कुल यार इसी के लिए तो आया हूँ। हम्म। और जब हम लोग फर्स्ट टाइम आते तो उस समय ऐसा होता है ना कि यार जल्दी से जल्दी सब मिल जाए। हाँ हाँ। इवन 600 रुपया तो मेरा आने जाने में लग गया था। अरे बाप रे। और सबसे अच्छी बात ये थी, हम्म। जहाँ पे मैं शूट पे गया था, कहाँ पे, आई थिंक घाटकोपर साइड में कहीं गया था मैं। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे कोई मराठी सीरियल का शूट चल रहा था। हम्म इवन जो वहाँ पे डायरेक्टर थे उनका नाम था ऋषि, मेरे को नाम याद है उनका। हम्म। उन्होंने मुझे वहाँ पे काम भी करने नहीं दिया था। काम करने नहीं दिया? नहीं दिया, क्यों? उन्होंने उन्होंने बोला कि फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे वहाँ पे देखा। हम्म। तो बोला मेरा सर मैं तो आज फर्स्ट डे मेरा मुंबई में है। अच्छा अच्छा हाँ, हाँ। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये जो है ना ये क्राउड वाला काम है। अच्छा। हाँ, बोला आपको पता है आप आपका जो लुक है एंड जिस हिसाब से आप लगते हो हमारा हीरो ऐसा नहीं लगता है। हम्म हाँ, तो बोला कि आप यहाँ पे जूनियर करने के लिए आए हो। हम्म मुझे पता नहीं जूनियर होता है क्या है, ये क्या हम्म होता है, हम्म पर सर मुझे नहीं पता। तो उन्होंने बोला कि आप आराम से बैठो यहाँ पे। इसका वो कोऑर्डिनेटर आया वहाँ पे, बोला कि हम्म चलो वहाँ पे सीन लग रहा है। तो सर ने उसको बोला ये नहीं जाएगा, यहीं पे बैठेगा। हम्म। तो मैं आराम से बैठ के सर के साथ बैठा हुआ था, मॉनिटर में देख रहा था कैसे शूट हो रहा है कैसे नहीं हो रहा अच्छा। है। और उस सीरियल से मेरे पास जब हम लोग का सेकंड सीजन चालू हो रहा था, हम्म। मेरे पास कॉल आया था लीड के लिए वहीं से। वेरी गुड। लेकिन क्या है कि मुझे मराठी नहीं आती थी। अरे हाँ। जिस वजह से मुझे वो सीरियल छोड़ना पड़ा। उसका हम्म। सीरियल का नाम था तू तीते मैं समथिंग, कुछ इस तरह से कोई सीरियल था। अच्छा मराठी नहीं आती हाँ, तो शायद कुछ अच्छा तू नाम होगा। तीते मैं बहुत ही बड़ा हिट सीरियल था वहाँ उस समय का। अच्छा। हाँ, यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई थी। तो फिर 125 रुपए का बेड वो छोड़ा कब? एक ही दिन किया था बस वो काम। अच्छा फिर वो वाला घर, वो 4-5 दिन के बाद वो कहाँ रहे आप? इसके बाद यार मैं गोरेगांव में एक रीगल करके होटल था, मैं वहाँ पे रुका था। हम्म वहाँ पे कम से कम मैं 1.5 से 2 महीना रहा। हम्म। और होटल में? होटल में, क्योंकि तो रूम क्यों नहीं लिया? मुझे कोई आइडिया था नहीं, मैं बोला चलो ठीक है।
तो वहाँ पे मेरा ये था कि पर डे मेरा 600 जा रहा था वहाँ पे अच्छा। होटल में। तो मैं चलो ठीक है देखते हैं कितना दिन होता है। फिर इसके बाद